अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणञ्च सव्वेषु पठमं हवै मंगलम्। परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की, घोर संसार भीमाडवी कारणने तिख विराल नः पाव पंचाणने नट्ठमगाण जीवाण पह देसया नट्ठमगाण जीवाण पह देसया वंदिमो युवध्याय अम्हेशया मणयणा इंदुसुर धर्य च तत्तया पंच कल्याण सुखावली तत्तया दंसणं झाणं अनन्तं बलम् तेजनादिन्तु अहं वरं मङ्गलम्। जेहि झाणद्विबाणैः ऐद्धद्वयम् जम्मजर मरणनय दत्तयं दद्धयम् जेहि पत्तं शिवं शासयन् ठाणयन् ते महन् दिन्तु सिद्धावरं नाणयम् पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बारसंगाय सुव जलहि अवगाहया मुखलच्छी महन्ति महन्तया सूरिणो दिन्तु मोक्षं गया संगया अब घोर संसार वाला आज पढ़ना अपने को। घोर सन, जिसको चार भाग में कर रहे हैं ना अपन एक एक पंक्ति को, तो घोर सन ये एक भाग हो गया। सार भी दूसरा भाग, माडवी तीसरा भाग, कारणने चौथा भाग। जैसे लक्षण पूरा सृगवणी का आ रहा है क्योंकि 12 अक्षर हो रहे हैं और सभी र गण है।
घोर सन सारभी माडवी कानने। फिर तिख विय, ये पहला भाग होगा, वीय यहां तक। रालनः, ये दूसरा। फिर पावपन, फिर चाणने। फिर तीसरी पंक्ति में नट्ठमग, फिर गाणजी, वाणपह और देशया। और अंतिम पंक्ति में वंदिमो ते उवद झाय अम और हे सया। फिर से बता दें, प्रथम पंक्ति में घोर सन, क्या एक एक पंक्ति को अपन चार चार भाग में पढ़ रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सृग्वेणी 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 सृग्वेणी। छंद का नाम सृग्वेणी है। संस्कृत भाषा में 12 अक्षरों का छंद होता है, लेकिन यहाँ पर उतनी ही मात्राओं का ये छंद बनाया गया है, जिसमें पूरी लय सृग्वेणी जैसी बनती है। पर ये साक्षात सृग्वेणी इसलिए नहीं है क्योंकि अक्षरों का नियम नहीं है इसमें। देखिए आप तीसरी पंक्ति में कितने अक्षर हैं, दूसरी में देख लीजिए। चौदह अक्षर है। दूसरी पंक्ति में तिख वीरालण पाव पंचाणे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर हो गए। पर ये लघु गुरु का जो क्रम है वो उसमें संस्कृत छंद में होता है। इसमें क्या है कि उतनी ही मात्राएं होती हैं। तो ये जो छंद है ये अक्षर प्रधान नहीं है, ये वृत्त नहीं है, ये जाति छंद हो गया, पर मात्राएं होती होंगी। नट्ठमगाण, देखिए पहले से अपन देखते हैं। घोर सन सारभी माडवी कानने, ठीक है। फिर तिख विय, य तक की जाएगा, वीय तिख विय। रालणः रालणः। फिर पाव पन, पन तक के जाएगा। चाणने, लगा लिया निशान। फिर नट्ठ मग, मग तक के जाएगा। गाण जी, जी तक के जाएगा। वाण पह, पह ह तक के जाएगा। और देशया। वंदिमो, देसिया छपा है। जैसे है पह देशया। टीकाकार पथ देशक, देशिक नहीं है, यहाँ पर टीकाकार ने इसको पह देशया ऐसा लिया है। पह देशया ही होगा, वो एक ही मात्रा अलग कर लीजिएगा। फिर वंदिमो, ये एक हो गया। ते उवद, ये 2। फिर झाय अम तक के जाएगा। फिर हे सया, ऐसा पढ़ना है। अब इसका पाठ करते हैं। घोर संसार भीमाडवी कानने, तिख विय रालणः पाव पंचाणने। नट्ठमगाण जीवाण पह देशया। वंदिमो ते उवज्झाय अम्हेशया। घोर संसार भीमाडवी कानने,
घोर संसार रूपी भयंकर अटवी कानन। अटवी कानन यानी घना जंगल। वैसे तो अटवी जंगल का ही पर्यायवाची है। घोर संसार रूपी भीम, भीम का अर्थ पता है आपको? भयंकर। पांडवों में भी भीम भयंकर थे, 5 पांडवों में। घोर संसार रूपी भयंकर अटवी कानन में, अटवी कानन यानी जंगल में, घने जंगल में। कैसा है वो जंगल? तो उसकी और विशेषता दे रहे हैं। तिख, तिख का अर्थ होता है तीक्ष्ण, और विराल, विकराल। नह, तीक्ष्ण और विकराल नखों वाले, पाव पंचानने, पाप रूपी पंचानन। पंचानन का अर्थ होता है सिंह, सिंह, लायन। तीक्ष्ण और विकराल नखों वाले पाप रूपी पंचानन। कैसा है घोर संसार रूपी भयंकर जंगल? तो आचार्य कहते हैं कि वो ऐसा जंगल है कि जिसमें तीक्ष्ण और विकराल नखों वाले पाप रूपी सिंह विद्यमान है। यानी ऐसे 5 पाप रूपी सिंहों से भरा हुआ वह संसार रूपी भयंकर वन है। और ये सिंह किसी न किसी को पकड़ते ही रहते हैं। और पंचानन, सिंह का नाम पंचानन इसलिए है क्योंकि आनन का अर्थ मुख होता है, और सिंह का एक मुख तो बहुत भयंकर होता है, सब जानते ही हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन जब छलांग मारता है, सामान्यतः सिंह के नाखून हमेशा अंदर रहते हैं। आप बिल्ली के भी नाखून देखिएगा, कभी कभी आपको बाहर निकले हुए नहीं दिखेंगे। अंदर नाखून वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, और कुत्ते के बाहर दिखते हैं तो वो नाखून से कुछ करता नहीं किसी को। तो ये जो सिंह होते हैं, ये जब अपने चपेट में आए हुए किसी शिकार पर छलांग मारते हैं, तो छलांग मारते समय एकदम कान बहरे हो जाए इतनी भयंकर गर्जना करते हैं, बहुत जोरदार दहाड़ते हैं। और जब छलांग मार करके वो एकदम पैरालाइज हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है, उसकी आवाज सुनकर इतना घबरा जाता है कि वो हिल नहीं सकता। जब छलांग मारते हैं तब वो अपने नाखून ऐसे खोलता है, और जब नाखून खोलता है तो वो नीचे जो शिकार है वो जब उसको ऐसे अपने ऊपर आता हुआ देखता है तो उसको सिंह का एक मुख नहीं दिखता, 5 मुख दिखते हैं। सामने के 2 पंजे और पीछे वाले पैरों के 2 पंजे, सब नाखून वो खोल लेता है, और फिर वो क्षण भर में सारा काम हो जाता है। यहाँ गिरनार से एक पुस्तक निकली थी वहां के सिंह से संबंधित, तो उसमें ये बताया था कि वो अपने पंजे से अगर बैल के मस्तक पर वार करें तो उसके मस्तक की पूरी हड्डी चकनाचूर हो जाती, इतना सशक्त उसका वार होता है। बस ये है कि मांसाहारी प्राणियों में स्टैमिना कम होता है। स्टैमिना कहते हैं अधिक समय तक लगातार श्रम करने की क्षमता। वो क्षमता मांसाहारी प्राणियों में कम होती है, इसलिए सिंह 2 मिनट में जो नुकसान कर सकता है वो अद्भुत होता है, पर वो बहुत लंबे समय तक के कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय तक तो बहुत कुछ कर सकता, अधिक समय तक नहीं कर सकता। जैसे हाथी है, हाथी बहुत लंबे समय तक परिश्रम कर सकता है। ऊंट है, बहुत देर तक के मेहनत कर सकता है, दिन भर गाड़ियां खींचता रहता है और कितने टन वजन उठा करके ले जाता है गाड़ी में। और ऐसे घोड़े हैं, बैल हैं, ये सब स्टेमिना वाले प्राणी हैं, अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। और सिंह जो होता है करता थोड़े समय तक काम है, लेकिन बहुत खतरनाक काम करता है, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है। तो फिर कुछ एनसाइक्लोपीडिया वगैरह में हमने देखा कि ज़ेब्रा का शिकार करता है सिंह, फिर हाथी का शिकार करने के लिए बहुत सारे सिंह घेर लेते हैं उस हाथी को, और घेर करके फिर उसको आवाज निकाल निकाल करके विचलित करते हैं। तो हाथी ऐसे ऐसे हिलता है और फिर
जब पीछे से आवाज आती है तो उस तरफ ऐसे मुड़ जाता है, वो ऐसे व्हील करता है, एकदम मुड़ता है, तो फिर वो सिंह पीछे हट जाते हैं, खिसक जाते हैं। और फिर बहुत मुश्किल से जब किसी सिंह को अवसर मिलता है तब वो उसकी पीठ पर छलांग मार करके चढ़ जाता है और फिर मस्तक के पास आकर हाथी के दोनों आंखों के बीच में जब प्रहार करता है तो फिर हाथी का अंत हो जाता है, क्योंकि प्रहार बहुत मजबूत होता है सिंह का। तो ये पाप रूपी पंचायन है, पंच पाप रूपी सिंह इस संसार रूपी भयंकर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे संसार रूपी वन में नट्ठ मग्गाण जो अपना मार्ग भूल गए हैं, जो भटक गए हैं, ऐसे जीवाण, ऐसे जीवों के लिए पहदेशया, पथ दिखलाने वाले, ते उपाध्याय, वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अम्हे, हम सब मिलकर सया, हमेशा उन उपाध्याय परमेष्ठियों की वंदिमो, वंदना करते हैं। इस काव्य का अर्थ करते समय एक बार पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी मड़िया जी के वर्णी गुरुकुल में जब अर्थ कर रहे थे, तो जब उन्होंने ये मार्ग भूले हुए जीवों का वर्णन किया था तब उनका गला भर आया था और आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि जंगल में जो मार्ग भटक जाए उसकी क्या दशा होती है, इसकी संवेदना करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी भयंकर स्थिति होती होगी। शिखर जी की परिक्रमा में कभी कभी लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग तो मिलते ही नहीं फिर वापस, वो लौट ही नहीं पाते वापस। तो जो जंगलों में मार्ग भटक जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। और ऐसे जंगल में कि जहां पर सिंह विद्यमान हो, तो संसार इतना भयंकर जंगल है कि जिसमें पंच पाप रूपी सिंह घूम रहे हैं और मार्ग भ्रष्ट जीवों को, जो मोक्ष मार्ग से विचलित हैं, ऐसे जीवों को वो पंच पाप नष्ट कर डालते हैं। अर्थात उन पंच पापों में आसक्त होकर मोही प्राणी संसार की भंवर में फंस जाता है, बारंबार मरण को प्राप्त होता रहता है। कितनी बार हिंसा के कारण जीव मर करके दुर्गति को प्राप्त हुआ, कितनी बार असत्य के कारण मरकर दुर्गति को प्राप्त हुआ, कितनी बार चोरी करके दुर्गति को प्राप्त हुआ, कितनी बार कुशील द्वारा इसको नरकों की वेदना भोगनी पड़ी, कितनी बार परिग्रह इकट्ठा करके ये दुर्गति का पात्र बना। तो ये पांच पाप जो है वो सिंह है, संसार वन है। और यहाँ पर जो संयम से विचलित लोग हैं, असंयमी लोग हैं, पंच पापों में जो उलझे हुए हैं, वो सिंह के शिकार हैं। तो ऐसे जीवों को जो भटके हुए हैं उनको मार्ग दिखलाने वाले ते उपाध्याय, वे उपाध्याय परमेष्ठी, अम्मे सया वंदिनो, हम उनकी सदा ही वंदना करते हैं। विकराल का अर्थ अति रौद्र, अत्यंत भयंकर, अत्यंत क्रूर। तिखा, तीक्ष्ण, निशाता, हृदय काय कदर्थ था, हृदय और शरीर को कदर्थित करने वाले, पीड़ित करने वाले, नष्ट कर डालने वाले, तीक्ष्ण नख वाले, ये पंच पाप है। देखो, छोटी श्रेणी से हिंसा प्रारंभ होती है और फिर कहां जाकर के वो पहुंचती, कितनी भयंकर हिंसा। युगांडा के एक शासक थे जिनका नाम ईदी अमीन था, और वो अभी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने 8 वर्ष में 5 लाख मनुष्यों को मारा है। 8 वर्ष के अंदर 5 लाख मनुष्यों को मारा है। तो हिंसा का इतना विकराल रूप हो सकता है। और अगर कोई भयंकर युद्ध हो जाए तो फिर युद्ध में भी बहुत हिंसा होती है। पर ये तो एक अलग ही उदाहरण है ईदी अमीन का। एक बुक में हमने पढ़ा था हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, और फिर क्रोध के ऊपर एक पुस्तक थी, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि उस शासक ने एकदम तानाशाह था, क्रूर, और वो कुछ भी खा सकता था, यहां तक कि मानवों को भी वो खाता था।
उसने 8 वर्ष में 5 लाख मानवों का वध करा दिया था। हाँ, अपने सेवकों के द्वारा। तो तानाशाह शासक के पास सब होता है। अच्छा, इन लोगों को वैसे लोग भी मिल जाते हैं सहयोगी, ऐसी भी स्थिति है। और काल भी विकट काल चल रहा है। फिर झूठ के कारण वसु झूठ से नरक पहुंचा, सुरग में नारद गए। जैसे नारद जो थे मुनि पद धारण करके सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त हो गया, वहां से आकर के निर्वाण को प्राप्त होने वाले। फिर चोरी के भी बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। परिग्रह का दृष्टांत लुब्धक सेठ का आता है। कुशील का जो कोटपाल वगैरह के दृष्टांत आते हैं। लुब्धक सेठ का तो ऐसा था परिग्रह का दृष्टांत कि वो इतना लोभी था और कंजूस भी था साथ में। परिग्रह उसके पास इतना था, पर कभी घर में सुख सुविधा नहीं प्रदान करता था। उसका नाम पिण्याक गंध भी रखा गया था लोगों के द्वारा। यशस तिलक शंपू में उसकी कथा आती है। उसमें ये बताया कि वो अपने घर में प्रकाश नहीं करता था, क्योंकि उसमें उस समय जो घी तेल के जो दीप होते थे उसमें व्यय न हो, इसलिए वो पड़ोसी के दीपक का प्रकाश अपने घर में प्रविष्ट कराने के लिए एक आईना रखता था, जहां से, और उसको ऐसे एंगल पे रखता था कि वहां से प्रकाश इधर आ जाता था। और सर्दियों के मौसम में जब उसके बच्चे, उसका एक लड़का था, वो जब उसकी त्वचा फट जाती थी, वो बोलता था माँ से कि माँ देखो ये क्या हो गया। सब आजू बाजू सब जितने लड़के हैं वो सब तेल घी लगा करके आते हैं और मेरा शरीर तो पूरा सूखा हुआ है। फिर माँ ने उससे कहा लुब्धक सेठ से कि देखो इसको कुछ कीजिए आप, सर्दियों में देखो क्या हालत होगी। तो बोले कि बाजू वाले बच्चे जब तेल लगा कर निकलते हैं ना, तो उनके साथ रगड़ रगड़ कर कुश्ती करो, अपने आप मालिश हो जाएगी। और वो घर में नमक शक्कर वगैरह आने नहीं देता था, क्योंकि उसका सिद्धांत था कि इन चीजों के आने से व्यक्ति अनावश्यक भोजन करता है, तो उसमें अपव्यय होता है। इसलिए बिल्कुल नीरस भोजन करो। अब नीरस भोजन अगर गले न उतरे तो फिर मेरी प्रक्रिया अपनाओ। अब उसकी प्रक्रिया ये थी कि वो जहां पर तिलहन से तेल निकाले जाते थे, तो वो जो टुकड़े आते थे खली चुनी के, उसको ले लेता था और फिर उसको सूंघता था, बढ़िया खुशबू, उसको घर ले आता था। ऐसा उसका नित्य क्रम था। तो घर लाकर के जब भोजन करने बैठता था तो फिर मुंह से कौर डालता था और नाक के पास उसको लगा के रखता था। तो सूंघते हुए क्या है कि एक जगह मन लग जाए तो फिर यहाँ से वो अंदर सटक जाए, ऐसा चलता था उसको। ऐसे बहुत सारे उसके वो थे उपक्रम, मतलब उनकी चर्या की बहुत सारी बातें थी। पर एक दिन क्या हुआ कि राजा का जो पुराना महल था, राजा ने सोचा कि अभी काला पड़ गया है, इसके सब यहाँ से इसको अलग करो। तो उसको उन्होंने डिसमेंटल किया, मैंने पूरा ध्वस्त करा दिया। और फिर जो काले काले ईंटें थे उसको बैलगाड़ियों में और सब खच्चरों पर और उसमें ले जा करके बाहर फेंकवा दिए। तो एक ईंट इसको मिल गई, तो इसने क्या किया, उस ईंट को ला करके अपने पैर घिसने के लिए जहां पैर घिसता था वहां रख दी। अब पैर घिसते घिसते क्या हुआ, उसके ऊपर का जो लेयर था, काला रंग था, वो साफ हो गया और इसने देखा कि ये तो सोने की ईंट है। चलो राजा को भी पता नहीं है और फिर वो बैलगाड़ी वाले को भी पता नहीं है। अब अपन सोने की ईंट इकट्ठा करके राजा से भी अधिक धनवान बनेंगे, ऐसा उसके अंदर लोग जागृत हुआ। तो फिर वो रोज सोने की ईंटें ला ला करके इकट्ठा करने लगा। कुछ दिनों के लिए उसको बाहर जाने की नौबत आई, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तू पिता का आज्ञाकारी है, तू भी ईंटें लाया कर।
मेरी अनुपस्थिति में तू भी ईंटें ला करके यहाँ इकट्ठा कर। लड़का जो था सज्जन था, वो जानता था कि पिता की प्रवृत्ति क्या है। उसके हृदय में ऐसा लोभ नहीं था। उसको ये पता था कि पिता को मालूम पड़ गया है कि ये सोने की ईंट है। अब अगर राजा को पता चलेगा तो राजा हमारी मुसीबत कर देगा। तो पिता के चले जाने पर पुत्र ने पिता के आदेश का पालन नहीं किया। जब वो लौट करके आया पिता, तो फिर इतना क्रोध आया उसको कि उसने अपने मन में विचार किया कि यदि मेरे पैर ना होते तो मैं बाहर गांव नहीं जाता। इन पैरों के कारण मुझे ईंटों का नुकसान हुआ है। ये सोचकर उसने उन ईंटों को उठाकर अपने पैरों पर पछाड़ा। इतने जोर से पटका कि दोनों पैर की हड्डियां टूट गई। जब ये समाचार राजा को प्राप्त हुए तो फिर राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये सब सोने की ईंटें थी और फिर ये बदमाश हमसे छुपा करके खुद इकट्ठा करता रहा। फिर राजा ने उसको दंडित किया, मर करके वो नरकगामी हुआ। ऐसी कथा आती है उपासकाध्ययन चंपू में। तो ये परिग्रह पाप, इसी तरह कुशील की भी बहुत सारी कथाएं आती है। चोरी की कथा आपको मालूम ही है। एक सत्यघोष की कथा आती है, जो चुरा लेता था। धनश्री सत्यघोषौ च तापसा रक्षकावपि। एक तापस की भी कथा आती है। वो तापस क्या करता था, दिन भर सबको ऐसा बताता था कि मैं तपस्वी हूं और रात में चोरियां करता था। तो ये सब दुर्गति के पात्र बन गए। तो संसार रूपी भयंकर वन में 5 पाप रूपी सिंह भ्रमण कर रहे हैं, और जो मार्ग भ्रष्ट हैं अर्थात जो संयम से दूर हैं, ऐसे जीवों के लिए बड़े संकटपूर्ण है। तो उपाध्याय परमेश्वर उनको रास्ता बतला देते हैं कि तो इस रास्ते से चलो, यहाँ पर वो सिंह तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये देश संयम का रास्ता है और वो सकल संयम का रास्ता है। आओ इधर आ जाओ, जल्दी आओ, देर मत करो। जीवन का भरोसा नहीं है, विलंब करने पर वो पकड़ लेंगे। आओ, अभी तो मैं बता रहा हूं, फिर बाद में कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह उपाध्याय परमेश्वरी उन संसारी जीवों को जो असंयम में डूबे हुए हैं सही मार्ग पर ले आते हैं और संयमी बना देते हैं, और संयमियों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। उनकी हम सदा वंदना करते हैं। जो बड़े रूप से लोक में पाप के रूप में विख्यात हैं, उनको स्थूल पाप कहते हैं। किसी ने किसी का खून कर दिया, एकदम क्लियरली वो हिंसा हो गई। और इसी प्रकार और भी जो हिंसाएं हैं, जीव जंतुओं को मारना, पीड़ित करना, वो स्थूल हिंसा हो गई। हाँ, वो तो बिना उद्देश्य के कोई क्यों मारेगा। भूल में कभी कभी होती है तो उसका प्रायश्चित किया जाता है। सभी संप्रदायों में उसका विधान है प्रायश्चित का, कि अगर अनजाने में किसी जीव का वध हो जाए तो प्रायश्चित। टैक्स चोरी करते तो विरुद्ध राज्यातिक क्रम है, वो अतिचार है। मतलब व्रत को दूषित करने में वो हेतु है, पर व्रत पूरा खंडित करने वाला नहीं है। ठीक है, वो अनाचार हो गया है ना। बंगो हेनाचार में व्रतानम। अतिचार जो है ना, वो थोड़ा छोटा दोष है। प्रभुतिचारम विशेष वर्तन, उन विषयों में वर्तन कर रहा है जिनको छोड़ चुका है, तो वो अतिचार हो गया। अब उसमें आसक्त हो जाए तो अनाचार हो जाएगा, और आसक्त होने पर फिर व्रत कहाँ रहेगा, भंग हो जाता है। पर फिर भी व्रत कभी कुछ काल के लिए भंग होता है, फिर उसमें उपस्थापना संभव है प्रायश्चित के माध्यम से। कभी कोई दोष लग गया, जैसे शटर खोलते समय कोई कबूतर या कोई जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आचार्य से जाकर प्रायश्चित मांगा। आचार्य ने कहा कि पंचेंद्रिय जीव है, तो फिर तुम इतने उपवास कर लेना, हम बता नहीं रहे आपको, क्योंकि वो गुरु और दोषी के बीच की बात है। तो आचार्य कह देते हैं कि इतने उपवास कर लेना, इतनी माला फेर लेना। तो प्रायश्चित करने पर उसके उस दोष का निवारण होता है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो दोष पे दोष करता है, दोष पे दोष करता है, उसी में उसका मन लगा रहे, तो फिर व्रत का कोई स्थान ही नहीं रहा। यानी चोरी का त्याग किया लेकिन टैक्स तो चुरा ही रहा है, चुरा ही रहा है, चुरा ही रहा है, तो क्या त्याग किया? फिर बाकी चोरी का जो त्याग है, किसी के घर जाकर के रात को चोरी नहीं करता, इतनी शराफत है, लेकिन इधर तो चोरी चालू ही है, रिश्वत लेता है और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कालेबाजारी के, तो वैसे तो दूषित हो जाता है, फिर वो संयम नहीं रहता। क्योंकि 3 शल्य से रहित व्रत हो तब उसकी संज्ञा व्रती होती है। शल्य के साथ अगर व्रत हो, अब ये माया शल्य हुआ कि नहीं? आप ऐसे टाइटल से व्रती होकर चल रहे हैं और फिर काम पूरे अव्रती के हो रहे हैं। और एक बात याद रखना कि जितना अपन अनीति के मार्ग से कमाते हैं, जब चुकाने का अवसर आता है तो उससे अधिक ही चुकाना पड़ता है, उससे कम नहीं। और फिर अगर किसी की ये धारणा हो कि आज के जमाने में उसके बिना चल नहीं सकता, तो आपने पूरे जमाने को देखा है? क्या सभी लोग वैसी बेईमानी करते हैं या आपके जितने परिचित लोग हैं वो ही करते हैं? आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी ईमानदारी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। और फिर इसका एक उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है, श्रीचंद गुडेचा जी का उदाहरण है, जयपुर वाले अरबपति। उनसे प्रोफेसर एलसी जैन ने पूछा कि आप कि इस संपदा का राज्य क्या है, राज क्या है, माने रहस्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, हम हाथ के सच्चे हैं, बात के पक्के हैं। बस इतने 2 बातें की उन्होंने, हाथ के सच्चे, बात के पक्के। इसी तरह ही फाउंडेशन है अमेरिका में, उनका नियम है कि हम कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हमें जितनी कीमत रखनी है अपने सामान की उतनी कीमत रखेंगे, लेकिन हम अन्याय मार्ग से उपार्जन नहीं करेंगे। वहां के जो मुख्य है उनका कहना है कि इतना पैसा आता है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम रोक लें उस पैसे को, कि अब ना आने दें, इतना पैसा आता है। लिंडा गुडमैन ने मनी मिस्टीक नाम का एक चैप्टर लिखा है स्टार साइंस नाम की बुक में, आपने देखी है? उसमें मनी मिस्टीक, पैसे का रहस्य, पूरा उसके ऊपर एक निबंध है पूरा। उसमें उन्होंने ये बताया कि आपके हाथ में अगर पैसा आया है और आपने उसको अच्छे काम में लगा दिया, किसी की भलाई में, तो क्या होगा कि ये हाथ यहां से खाली होगा, पर वो अच्छे कामों में गया है पैसा, तो इस खाली जगह की पूर्ति करने के लिए आपको दुनिया के चारों कोने से फिर से पैसा प्राप्त हो जाएगा। और फिर उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आपका वो जो कार्य है दूसरों की भलाई का, वो भी वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। उसका कहना यह है कि पैसा अगर अपने पास रखते हैं तो नए पैसे को आने की जगह नहीं मिलती, इसलिए संचय धन वृद्धि में बाधक है। ये उसका सिद्धांत मनी मिस्टिक, मिस्टिक का अर्थ होता है रहस्य। संपदा का रहस्य ये है कि आप अच्छे कामों में लगाते जाओ, लगाते जाओ, फिर आपको ये मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा कि अब अगली बार कहां से लाएंगे। दान करना है मान लो, तो अगली बार कहां से लाएंगे इतना पैसा, आपको मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, वो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा आपके पास। और फिर लुईस हे का कहना है कि अपने मन से 2-3 विचारों को आप बाहर निकाल कर फेंक दो, तो एक हफ्ते में आपको अनुभव होगा कि पैसा आपके पास अपने आप आने लगा है। वो 2-3 विचार ये है। पहला विचार ये कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता, इस विचार को दिमाग से निकाल दो।
यानी उसका भावार्थ ये हुआ कि पैसा बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, सहज प्राप्त नहीं होता। ये धारणा जब तक किसी मनुष्य के अंदर बैठी हुई है तब तक वो धन संपन्न नहीं हो सकता। नियम है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से उसको रोक लिया। इस विश्वास में कितनी शक्ति होती है आपको मालूम है? जिस डॉक्टर पर विश्वास होता है वो अगर पानी पिला दे कि इससे तू ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, और जिस पर विश्वास नहीं होता वो डिफ्थीरिया की एक दवाई है जो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह मिलती है। जब बच्चे को डिफ्थीरिया हो जाता है वो दवाई बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वहां से नहीं तो फिर इटली से बुलानी पड़ती है। उस दवाई से भी ठीक नहीं होता। विश्वास ना हो तो उससे भी ठीक नहीं होता, और विश्वास हो तो पानी से ठीक हो जाता है, त्रिफला से ठीक हो जाता है। ये स्थिति है। तो आपका जो विश्वास है वो आपको गरीब बनाता है। इनका कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि पॉवर्टी इज ए मेंटल डिसीज। दरिद्रता मानसिक बीमारी है, परिस्थितियों का उसमें कोई दोष नहीं है। जो भी दरिद्र है उसकी धारणाओं को आप देख लो। क्या धारणा है? पैसा मुश्किल से आता है, पैसे वालों का तो बहुत नसीब है, हमारा नसीब खराब है। ये जो धारणा है ना, ये आपके पैसे को रोक रही है। किसी परिस्थिति ने या नसीब ने आपको गरीब नहीं बनाया, आपकी धारणाओं की शक्ति ने आपको वैसा बना करके रखा। और सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप प्रकृति से कोई चीज अनुचित ढंग से प्राप्त करेंगे तो उसका झटका आपको लगे बिना रह नहीं सकता। वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लो। गायों को विदेशियों ने प्रयोग करके 12 गायों को कुछ मांस मिश्रित भोजन कराया, तुरंत उनकी प्रकृति नहीं है मांसाहार करने की, गाय की मैड काउस डिसीज हो गई उनको। कितनी भयंकर बीमारी, और उसके कारण फिर 72,000 गायों को उन्होंने नष्ट करवा दिया कि ये बीमारी इंसानों तक न फैले, नष्ट करवा दिया। इसी तरह अभी भारत में देखिए क्या स्थिति चल रही है, बंदरों और फिर इसमें मुर्गियों के ऊपर बर्ड फ्लू। ये बहुत पुरानी लिस्ट बनी हुई है, 637 नंबर बुलेटिन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत पुराना बुलेटिन है। उसमें 160 बीमारियां दी हैं, मांस खाने से होने वाली 160 बीमारियों के नाम दिए हैं। उनमें से कुछ ही बीमारियां भारत में होती है, बहुत सारी बीमारियां अफ्रीका जैसे स्थानों पर पाई जाती है। और सबसे पहले जब एड्स का प्रवेश हुआ था 1982-81 की बात है, उस टाइम हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, तो दिल्ली गए थे हम लोग दिल्ली, तो वहां पर बिवेयर ऑफ एड्स ऐसा लिखा हुआ था। और अमेरिका का एक फिल्म स्टार एड्स से मरा था, उसके कारण दुनिया में एड्स विख्यात हो गया। और फिर उसके बारे में एक लेख आया, तो आचार्य ने हमसे कहा कि इसको पढ़ो। फिर हमने पढ़कर सुनाया था, पपोरा जी की बात है। उसमें बताया कि अफ्रीका में एक हरे रंग का बंदर होता है, उस बंदर का मांस खाने वाले लोग जो जंगली लोग हैं, उनको उसमें से एक वायरस उनके शरीर में चला गया। फिर उन्होंने किसी के साथ शारीरिक संपर्क किया तो वो वायरस वहां तक पहुंच गया, और फिर वही आगे चल करके एड्स का वायरस बन गया। और फिर व्यसन जो है वह ऐसी चीज है कि वो रुकती नहीं, और वो बढ़ते 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 फिर अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया में अभी कम से कम कितने 30-40 लाख लोग एड्स के मरीज, और कई जैन समाज के भी ऐसे सदस्य हैं, और कई अच्छे अच्छे लोग। क्योंकि मन किसके वश में है? जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया गया काम से। कितने लोग मर चुके हैं। आचार्य ने कितने लोगों को, अब एक ऐसा पेशेंट आया आचार्य के पास कि महाराज श्री मुझे एड्स हो गया है, क्या करूं? तो आचार्य ने बोला अब तो त्याग कर दे सप्त व्यसन का। तुरंत नारियल चढ़ाया उसने,
कायोत्सर्ग करके सप्त व्यसन का त्याग किया। नहीं, वो तो 4 प्रकार से होता है, अकेले व्यसन से नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यसन से उसके द्वारा पीड़ित होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, माँ से बच्चे को भी पहुंच सकता है, और इंजेक्शंस की सुइयों से भी होता है। अब 20 सेकंड लगते हैं एड्स होने में। अगर वो दूषित वायरस अपने रक्त के साथ 20 सेकंड तक संपर्क में रहता है तो फिर वो अपने रक्त में उसका स्थान जमा लेता है, 20 सेकंड से कम नहीं। अब एड्स से भी खतरनाक एक बीमारी हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसमें A, B, C ऐसे बहुत सारे भेद हैं उसके। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो 20 सेकंड भी नहीं लगते। अगर आप नंगे पांव चले जा रहे हैं और कहीं किसी दवा खाने के आसपास कुछ सुइयां पड़ी हुई है और उनमें से कोई एकाध सुई हेपेटाइटिस वायरस से भरी हुई है, क्योंकि सुई के अंदर जो रक्त रहता है ना, उसके अंदर का वायरस नष्ट नहीं होता। अगर खुली हवा में रख दो तो फिर वो वायरस अपने आप प्रकृति के माध्यम से समाप्त हो जाता है। वो अगर पैर में लग गया, फिर कहीं अपने रक्त के साथ उसका संपर्क हो गया तो फिर बहुत जल्दी हो जाती है बीमारी। पर हेपेटाइटिस का खतरा बच्चों को अधिक होता है, वैसे बड़ों को भी बहुत खतरा होता है। कई लोग प्रति वर्ष मरण को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो तीक्ष्ण विकराल नख वाले पाप रूपी सिंह इस संसार रूपी भयंकर वन में, कौन सा? हाँ, इसमें पहला तो ये, आप धनवान बनना चाहते हैं, वो जानकर मनी मिस्टिक में दिए हुए और फिर इसमें भी दिए हुए एबेंडेंस में। अभी तो इस पर प्रोग्राम्स आने लग गए हैं। आप ये सोचना छोड़ दो कि हमारे पास पैसा कठिनाई से आता है। आप ये सोचना प्रारंभ कर दो, अब मेरे पास पर्याप्त धन आता है और मेरी आवश्यकता से अधिक आता है। ये उनने दिए हैं उसमें एफर्मेशंस कि मेरी आवश्यकता से अधिक धन हमेशा मेरे पास आता रहता है, और जो अधिक धन आता है उसका मैं सदा सदुपयोग करता हूं। मैं सत् कार्यों में ही उसका व्यय करता हूं। बस ये आप संकल्प कर लो अंदर में, तो देखो फिर क्या होता है एक हफ्ते में। शेयर बिजनेस की हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो जानकारी मिले फिर अपन चर्चा करने के बाद में इसको वो कर सकते हैं। मेहनत की कमाई नहीं है, इसका पूरा स्वरूप अगर हम समझ लेंगे ना तो फिर बता पाएंगे। तो अब जो कल चर्चा चल रही थी तपश्चरण की, उसको और आगे बढ़ा लें। क्या कि जैन दर्शन में लक्षण को पकड़ा जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अच्छाई और बुराई क्या चीज है। तो जिसका उद्देश्य अच्छा है और जिसमें कषायों का उद्रेक नहीं है, उसको शुभ माना जाता है। और जिसका उद्देश्य अच्छा होते हुए भी तरीका गलत है, वो अशुभ है। जैसे मान लो गरीबों की आप सेवा करना चाहते हैं तो अमीरों को लूटना उस सेवा का सन्मार्ग नहीं है। अमीरों को लूट करके आप उसके पैसे, उनके पैसों से गरीबों की सेवा करोगे तो सेवा तो हो जाएगी, उनको ठीक है अपनी तरह से लाभ होगा, लेकिन आप जिसके हकदार नहीं थे उस पैसे से आपने सेवा की, तो वो अनीति का मार्ग हो गया, उसको अशुभ माना गया है। अब 12 तपों की चर्चा चल रही थी। 3 तपश्चरणों का वर्णन हुआ था। कौन से 3? अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्या। फिर इसके पश्चात है रस परित्याग। रस परित्याग, रस जो होते हैं वो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। उन रसों से रहित भोजन ग्रहण करना रस परित्याग नाम का तप है। जैसे नमक है, रसराज कहा है नमक को।
यानी सब रसों में नमक का एक अलग ही स्वाद होता है। उस नमक का त्याग करना, फिर मीठे का त्याग करना, मधुर, फिर घी, तेल, दूध, दही, इन रसों के त्याग करके, इन रसों का त्याग करके फिर भोजन करना, रस परित्याग। कभी एक रस का भी त्याग किया जा सकता है, 2 का भी किया जा सकता है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का भी किया जा सकता है। भोजन संबंधी 6 रस अलग है और रस नाम कर्म संबंधी 5 रस होते हैं। जैसे किसी वनस्पति में कटुक रस नाम कर्म का उदय हो तो फिर उस वनस्पति का स्वाद अपने को कड़वा लगेगा और ये नाम कर्म का उदय परिवर्तित भी होता है। जैसे मान लो जब आम कच्ची अवस्था में तब हरित वर्ण नाम कर्म का उदय होगा और फिर आम्ल रस नाम कर्म का उदय होगा। नहीं आ रहा समझ? तो उस पर्याय में उसका वैसा स्वाद होगा और वैसा रंग होगा। और जब आम पक करके मीठा हो जाता है तब मधुर रस नाम कर्म का उदय आ जाता है और वर्ण जो उसका पीत वर्ण नाम कर्म हो जाता है। तो इस तरह ये कुछ नाम कर्म जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, कुछ रहते हैं स्थायी रहते हैं। यश कीर्ति अयश कीर्ति, चौथे गुण स्थान तक के कभी यश कभी अपयश दोनों स्थितियां बन सकती है। और ये जीव विपाकी प्रकृति, माने उस जीव को यश का अनुभव होगा, उस जीव का यश होगा अथवा अपयश का अनुभव होगा। इसमें क्या है कि मिथ्यात्व के साथ भी यश हो सकता है और सम्यक के साथ भी अपयश हो सकता है। जैसे सीता जी जो थी सम्यक दृष्टि थी, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान तक के अयश कीर्ति का उदय पाया जाता है तो उनके अयश कीर्ति का उदय आने से फिर वो अपवाद हुआ, लोकापवाद। उन्हीं की प्रजा ने उन पर अविश्वास कर दिया और फिर श्री राम ने उनको छुड़वा दिया जंगल में। तो ये अयश का उदय यश का उदय दोनों चलता है। फिर पंचम से लेकर माने व्रती अवस्था से लेकर ऊपर तक केवल ज्ञान और मोक्ष तक, मोक्ष से पहले तक, मोक्ष जाने के बाद तो न यश है न अपयश है, वो तो सब कर्मों से मुक्त है। पर अरहंत अवस्था तक अकेले यश कीर्ति का उदय होता है। पंचम गुण स्थान में अब कभी कभी एक चर्चा इसमें ये निकलती है कि एक व्यक्ति का कहीं पर यश है और कहीं पर अपयश है, अथवा कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो उस समय कौन से कर्म का उदय माना जाए? बाहर कोई भी कुछ भी करता रहे, अंदर अगर फीलिंग हो रही यश की या अपयश की, जीव को जो फल मिल रहा है वो उसके कर्म का निर्धारक हेतु बनेगा। निर्धारण उससे होगा कि उसको क्या अंत में महसूस हो रहा है। अथवा एक और भी तरीका है कि उसका यश अपयश कैसा भी चल रहा हो, अंत में जो परिणाम निकल रहा है, जैसे बहुत बुराई की सब लोगों ने, बाद में सबको माफी मांगनी पड़ी, बाद में सब शर्मिंदा हो गए कि हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी किया था वो सब ठीक नहीं था और ऐसा था वैसा था। तो ये जो स्थिति बनी और फिर उसका नाम उज्जवल ही बना रहा। जब बाद में सब चीज क्लियर हो गई तो फिर वो क्लियर हो गया, वो यश कीर्ति का उदय। और लाख प्रशंसाएं प्राप्त करने के बाद भी अंत में जब कोई ऐसे काले कारनामे पकड़ा जाते हैं और अपयश हो जाता है तो यश कीर्ति का उदय माना जाता है। तो इस तरह कर्मों के उदय अदल बदल होते रहते हैं। पर पंचम गुण स्थान से लेकर आगे के जितने गुण स्थान है वहां पर केवल यश कीर्ति का ही उदय होता है। ये नियम है। नहीं, यश का ही उदय होता है। काय की? अपयश की। देखो, दुख की फीलिंग होना असाता का फल है, अपयश को महसूस करना अयश कीर्ति का फल है। दोनों जीव विपाकी।
निंदा करने से क्षण भर के लिए कुछ बुरा लगना, ये तो सहज कषाय भाव है। मान को ठेस पहुंची तो बुरा लग गया, लेकिन अंदर से अपयश का संवेदन करना कि मैं तो बदनाम हो गया, मिट गया, ये जो फीलिंग है ये व्रती में नहीं हो सकती। क्योंकि एक तो बात यह है कि व्रती अपने सत्य को खुद जानता है, दूसरों के विचार उनके सिर का भार है, दूसरों के वचन उनके निर्णय हैं, और उसके बारे में भी व्रती शुभ विचार कर सकता है कि इसको मेरे बारे में कितनी कम जानकारी है, मेरे अंदर तो असंख्यात दोष है, लेकिन ये तो सिर्फ एक दोष बताता है, और वो भी इसकी जानकारी के अनुसार बताता है। वो दोष मुझ में अविद्यमान है, फिर भी ये बोल रहा है, क्योंकि इसको अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आया है वो बोल रहा है। इसलिए मुझे इस पर कषाय नहीं करना, इससे वैर नहीं बांधना। और वैर, व्रती का वैर जो होता है 15 दिन से अधिक होता नहीं है। व्रती जो 15 दिन तक किसी से नाराज हो जाए और फिर उसके बारे में कुछ भी सोचता रहे, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप सोचता है कि जाओ हटाओ, क्या करना है। प्रत्याख्यान कषाय का उतना ही मर्यादा है, उतना ही काल है, संस्कार काल। तो वो तो क्या होता है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, और फिर समय सबको अंत में ठीक कर देता है। तो यश कीर्ति का उदय पंचम गुणस्थान से आगे के सब गुणस्थानों में सतत रहता है कभी, और आदेय कर्म का भी उदय रहता है। अनादेय का उदय चौथे गुणस्थान तक के। आदेय कर्म कांति, पंचम गुणस्थान से नियमतः आदेय का उदय होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आदेय का उदय पंचम गुणस्थान से होगा, नहीं, निचले गुणस्थानों में भी हो सकता है, पर निचले गुणस्थानों में अनादेय का भी उदय हो सकता है। आदेय का एक अर्थ धवल ग्रंथ में ही दिया है, सब लोग स्वीकार करना चाहते हैं उसको, कोई उसको ठुकराना नहीं चाहता। ये आदेय नाम कर्म व्रती में पाया जाता है, यदि गुणस्थान उसका पंचम हो तो, यानी द्रव्य व्रत और फिर भाव से वो गुणस्थान, तब फिर वो स्थिति बनती है। और ऐसे कुछ कर्म है। अब देखो, असाता का बंध छठे गुणस्थान तक होता है, उदय 14वें गुणस्थान तक के होता है कि नहीं? अयश कीर्ति का बंध छठे गुणस्थान तक होता है। छठे गुणस्थान में प्रमाद के निमित्त से 6 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, और उन कर्मों का उदय चौथे गुणस्थान तक होता है। कितनी विचित्र बात है। बंध छठे तक, उदय चौथे तक, और अयश कीर्ति का क्षय कहां होता है? चौदहवें गुणस्थान में। क्या विचित्र बात है। बंध छठे तक, उदय चौथे तक, और जड़ से आत्मा के प्रदेशों से उसको अलग करने वाली जो स्थिति है क्षय वाली, वो 14वें गुणस्थान में। तो ये बड़ी विचित्रता है कर्मों। इसलिए आपको हमने बोला था एक बार, सुझाव दिया था, फिर उसमें कोई कार्यवाही नहीं की आपने, फिर भी अभी दूसरा मौका है कि उसमें हमारे पास 4 ऐसे चार्ट्स हैं। एक तो क्या है कि हमने बताया था कि कौन से कर्म किन भावों से आत्मा में प्रवेश करते हैं, उसके बहुत अच्छे चार्ट्स बना करके रखे हुए हैं। तो उसको आप अच्छे अक्षरों में लिखकर मंदिर में कहीं लगा सकते हैं। कोई अगर शास्त्र नहीं पढ़ता तो कम से कम उस बोर्ड को देख करके ख्याल आएगा कि क्या करने से क्या होता है। जैसे नीच गोत्र प्रकृति के आश्रव कौन से हैं, ऐसे पूरे कर्मों के आश्रव बने बनाए लिखे हुए हैं हमारे पास व्यवस्थित। कोई हम स्वाध्याय चल रहा था तो किसी बहन ने लिख करके वो पेजेस हमें दे दिए कि महाराज और भी कहीं काम आ जाएंगे, तो फिर आप चाहें तो फिर आप लोग भी उसको लेकर के अच्छे अक्षरों में लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 और चार्ट्स हैं, बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति, सत्व विच्छित्ति और उदीर्णा विच्छित्ति से संबंधित। यानी कौन से गुणस्थान तक कौन से कर्म प्रकृतियों का बंध होता है और उसके आगे नहीं होता, वो विच्छित्ति कहलाती। फिर कहां तक उसकी सत्ता रहती है, जैसे अभी यश कीर्ति की सत्ता 14वें गुणस्थान तक की थी, उसका उदय चौथे तक था, उसका बंध छठे तक था, उदीर्णा भी चौथे तक रहेगी।
क्योंकि जिसका अनुदय है उसकी उदीर्णा नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कर्म के संबंध में। तो उसके सारे चार्ट्स अगर आप बना करके रख लें अपने पास और फिर यहाँ मंदिर में लगा लें, तो फिर जिनको समझ में आता है वो कम से कम देख करके अपने भावों को निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो, अपन अपने भावावेश में जो कुछ करते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। अब लाख मनाओ कि भाई तुम दुखी क्यों हो, खुश रहो, तो भी वो तो बस मानना ही नहीं, उसको कौन मना सकता है। पर अगर वहां पर पढ़ेगा वो तत्वार्थ सूत्र के और तत्वार्थ सार के उस आश्रव प्रकरण को, चार्ट में पूरा लिखा हुआ है कि ये असाधा का आश्रव क्या है, कहां से आती है असाधा। अब अभी दुखी रहने का परिणाम ये है, भविष्य में दुख निश्चित होगा। तो भविष्य में दुख चाहता है क्या? ईमानदारी से बोलो, फिर दुखी क्यों रहता है? भविष्य में दुख नहीं चाहता तो अभी दुखी क्यों रहता है? पहला आश्रय होता है दुख, फिर दूसरा शोक, पश्चाताप, रोना, किसी को मारना पीटना, और परिदेवन का अर्थ होता है ऐसा रोना कि दूसरे को भी एकदम, दूसरे का हंसता हुआ चेहरा भी एकदम उतर जाए देख करके, ऐसा दयनीय ढंग से रोना। ये करते हैं ना। परिदेवन का उदाहरण आचार्य श्री ऐसे बतलाते थे कि वो रोते समय जैसे बच्चा आवाज को खींचता है ना, तो वो जो आवाज खींची जाती है, वो जो रोना है एक सामान्य रोना होता है, सिसकियां भरते हुए आंसू गिरते जा रहे हैं आंखों से। और दूसरा ये है कि ऐसे विलाप के साथ रो रहे हैं कि दुनिया को उसका दर्द है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो, एकदम सब लोग हमदर्दी बताने लग जाए उसके प्रति, उस तरीके से रोना। ये सब असाता के आश्रम है और भविष्य में अपने लिए दुख के कारण है। तो इन आश्रमों को अगर देखें आप और रोज देखते जाए, आपको अगर वो पूरे कंठस्थ हो जाए तब तो फिर क्या कहना है। फिर तो आप जब चाहें तब अपने आप को, और तब आप 24 घंटे स्वाध्याय कर सकते हैं। कभी भी आप अंतर्मुख होकर देखिए कि मेरे कौन से भाव चल रहे हैं, ये किस कर्म के आश्रय है, एकदम फट से आंसर मिलेगा। ये जो मैं मुंह बना रहा हूं, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नम, अशुभ नाम कर्म का आश्रय है। अगर मेरी प्रवृत्ति में सरलता है, मेरे मन, मेरे वचन और मेरे काय तीनों एक समान है, तद विपरीतम शुभस्य, ये शुभ नाम कर्म का आश्रय है। कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, क्रोध मान माया लोभ आदि के जो आश्रय है, कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम हो गया वो इनके आश्रय है। फिर उसमें स्त्री वेद के आश्रय कौन से हैं? तो 4 आश्रय होता है स्त्री वेद के, आपको स्मरण में है, पहले भी हम बता चुके हैं। 4 आश्रय होते हैं स्त्री वेद के। कौन से? अली का विधायिता की संधान परत्व, पर रंध्रापेक्षित्व और प्रवृद्ध रागादि स्त्री वेदनीय। सवार सिद्धि की पंक्ति है। तो इन 4 के कारण स्त्री वेद का आश्रय होता है। कौन से? पहला है झूठ बोलने की आदत। अब वो चाहे पुरुष झूठ बोल रहा हो, आश्रय उसको उसका होगा। और जिनको हो चुका है और जिनके उदय में चल रहा है, वो अगर और बोलेंगे तो फिर और आगे भविष्य में और मिलेगा वो। पलिदो वम सद पुधत्तम, स्त्री वेद का जो काल है उत्कृष्ट काल, 300 से 900 पल्ले तक के स्त्री वेद से छुटकारा नहीं मिलता जीव को। अगर मान लो कोई स्त्री वेद में चला गया और अगर वो वैसे परिणाम करता गया, तो स्त्री वेद से बाहर निकलने के लिए शत पृथक पल्योपम, माने 300 से 900 पल्ले तक के, कितना बड़ा समय है सोचो आप। अभी एक पल्ले का हिसाब सुनोगे तो फिर दिमाग घूमने लग जाएगा। 2000 कोस का एक गड्ढा खोदो, कल्पना से, हाथ से नहीं खुदेगा, न कोई मशीन है। उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई 2000 कोस।
उसमें भोग भूमि के जो भेड़ हैं वो जब 1 सप्ताह के हो जाए और उनके शरीर पर बारीक बारीक रोम प्रकट हो, तो उन रोमों के ऐसे खंड ले लीजिए, रोम खंड, जिनके और विभाग ना हो सके, और उस गड्ढे को उन रोम खंडों से भर दो और भर करके उसमें प्रेस कर दो। इतने ठोस भरना है कि ऊपर से अगर चक्रवर्ती की सेना निकले तो घोड़े की टाप सुनाई पड़े, तबड़क तबड़क तबड़क, इतने टाइट रोमखंड भर दो। 100 वर्ष में एक एक रोमखंड को निकालने पर एक व्यवहार पल्ले होता है। असंख्यात व्यवहार पल्लियों का एक उद्धार पल्ले होता है। असंख्यात उद्धार पल्लियों का ये पल्योपम होता है। और ऐसे 300 से 900 पल्ले तक स्त्री वेद में एक जीव को रहना पड़ सकता है, अगर वो उस आश्रम से न बचे तो। देखो आश्रमों की जानकारी कितनी हितकारी है। ये अपन अनजाने में जो दोष कर रहे हैं और फिर अपना अहित कर रहे हैं, आश्रमों की जानकारी के बाद अपन संभल सकते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर को देख करके आप ब्रेक पर पैर रखते हैं, वैसे ये आश्रमों का जो स्वाध्याय है वो अपने परिणामों पर ब्रेक लगाने के समान है कि अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, तुरंत ब्रेक लगा दिया, बच गए दुर्घटना से। अब ब्रेक न लगाते और फिर 70 की स्पीड में अगर स्पीड ब्रेकर से निकालते गाड़ी तो क्या हाल होता। और वो भी अगर एमपी की बस होती तो हॉर्न के सिवाय सब कुछ बजता है। बुरे हाल होते हैं। इसी प्रकार सब लोग अनजाने में संसार के गड्ढे में बार बार गिरते जाते हैं और फिर दोष को प्राप्त होते हैं। और पहली चीज तो ये समझने की, जैन धर्म जो है वो जिसके हृदय में ईमानदारी है उसके लिए है। अगर नहीं है ईमानदारी तो फिर पहले ईमानदारी पैदा कर लो और उसके बाद देखो, व्रत लेने के पहले और दीक्षा के पहले 5 बातें आवश्यक है। एक तो आपके पूर्व भाव का पुण्य होना आवश्यक है, और उसकी पहचान क्या है कि कर लक्षण ग्रंथ में एक गाथा दी है प्राकृत भाषा में। उसमें लिखा है कि अपनी मध्यमा और अनामिका के बीच में कुछ रेखा होती है, कुछ 2 प्रकार की रेखाएं होती है। एक का नाम है धर्म रेखा, दूसरी का नाम है व्रत रेखा। और कर लक्षण के अंतिम गाथा में ये लिखा है कि आचार्य परमेष्ठी व्रत और धर्म रेखा को देखकर किसी को दीक्षा प्रदान करे या व्रत प्रदान करे। तो ये पूर्व भाव के उस पुण्य का सूचक है, एक चिन्ह है। शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि ये कैसी प्रकृति का मनुष्य है। चेहरे पर होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो ये व्रत रेखा धर्म रेखा बन भी सकती है यदि आप निरंतर 6 महीने तक अपने परिणामों को निर्मल बनाते रहो। तो फिर अगर आपके हाथ में व्रत रेखा नहीं होगी या धर्म रेखा नहीं होगी तो बन जाएगी। और मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर आपको कोई बड़ा संकल्प लेना हो तो पहले आप 6 महीने तक अभ्यास करके देख लो। जैसे मान लो आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, 6 महीने तक आप देखो अपने परिणामों को, कैसे मेरे विचार आते हैं, एकांत में मेरे मन में क्या क्या आता है, किसी के सामने क्या होता है, किसी को देख कर क्या होता है, कुछ पढ़ करके क्या होता है, सब देख लो आप। Whatever you feel, you can heal. जो आप महसूस कर सकते हैं उसका इलाज कर सकते हैं। मैंने आप पकड़ सकते हैं कि ये मेरा परिणाम है, पकड़ में आ गया ना, अब आप उसका उपचार कर सकते हैं। ला इलाज कुछ भी नहीं है। शिकार करने वाला राजा भी मुनि की संगति में आकर धर्मात्मा बन जाता है। पद्मरथ राजा की कथा पढ़ी है ना आपने, सुनी होगी। वो शिकारी राजा अंतर मुहूर्त में वासुपूज भगवान का गणधर बन जाता है। गणधर पद को प्राप्त होना तो तद्भव मोक्षगामी, और अंतर मुहूर्त पहले घोर मिथ्या दृष्टि और व्यसनी शिकारी, और मुनि को भी नमस्कार न करने वाला। कैसे हो गया? तो परिवर्तन संभव है।
तो ऐसे आश्रमों के प्रकरण को पढ़ने पर ब्रेक लगता है अपनी अशुभ प्रवृत्तियों पर। अब उसमें फिर कुछ बाहरी उपचार भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मन में सोच लोगे तो सब काम हो जाएगा। सब काम विचारों से नहीं होता है, बहुत सारा काम आचार से होता है। इसलिए आचरण आवश्यक है और उसके लिए अपनी विशुद्धि को हमेशा एक लेवल तक स्थिर रखना आवश्यक है। विशुद्धि बनी रही पंचम काल में बहुत बड़ी चीज है विशुद्धि। विशुद्धि को बनाए रखने से अंत तक अगर अपनी विशुद्धि अभी जितनी है उससे कम ना हो, इतना ध्यान रखना है। बढ़ती जाए, अपने अंदर की पवित्रता बढ़ती जाए तो फिर इस जीवन को आप सार्थक बना सकते हैं। पर ईमानदारी पहली चीज है। फिर व्रत या दीक्षा धारण करने वाले के लिए दूसरी बात है वैराग्य। बहुत आवश्यक है वैराग्य, क्योंकि वैराग्य घटता है शिथिलाचार बढ़ता है। बार बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, बार बार संसार की दशा को देखना। कि मान लो अपने को अंदर कोई अशुभ विचार आ रहा है तो फिर आप ये देखिए कि ऐसे विचार करने वालों की क्या दशा है संसार में, ऐसे विचारों वालों की क्या हालत है। मैं क्यों करूं ऐसे विचार, और इस विचार से मेरी क्या सिद्धि होने वाली। फिर एक तरीका ये भी है कि 5 वर्ष बाद मुझे क्या प्राप्त करना है, ये आज निश्चित कर लो। और उसके बाद हर हफ्ते देखो कि उसको प्राप्त करने के लिए मैंने इस हफ्ते क्या किया है, और पूरी लगन से, पूरी शक्ति लगाकर, पूरे पुरुषार्थ से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं जो न प्राप्त हो। विशुद्धि बढ़ती जाएगी। पर अगर आप ये मान करके चलते हैं कि मुझे तो ये सब गलत काम करने ही पड़ेंगे, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, तो फिर आपने खुद अपने आप को उसमें डुबा दिया। किसी और के कारण आप नहीं फंसे उसमें। आप ये कहो कि परिस्थिति ने मुझे ऐसा मजबूर किया है, नहीं, परिस्थिति कभी किसी को मजबूर नहीं करती, मनस्थिति मजबूर करती है। उस परिस्थिति में देखो 4 विद्यार्थी नापास होते हैं, सबके एक विचार होते हैं क्या? एक सोचता है कि मुझे तो पता ही था, क्या मुझे तो पहले से पता था कि मैं पास हो ही नहीं सकता। दूसरा सोचता है कि बीमार पड़ने के कारण इस बार मेरे नंबर इतने कम हो गए कि मुझे नापास होना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं इतने अच्छे नंबर लाकर दिखाऊंगा दुनिया को कि उनको लगेगा कि मैं नापास की श्रेणी वाला विद्यार्थी नहीं हूं। ये दूसरे के विचार है। तीसरा सोचता है कि घर पहुंचूंगा तो क्या होगा, माँ बाप कहीं घर से ना निकाल दे। देखो सबके अलग अलग विचार हैं। और चौथा सोचता है कि अब तो मैं मर जाऊं। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। नापास होने वाले कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मर जाते हैं। तो बताइए, परिस्थिति और मनस्थिति, एक परिस्थिति में 4 मनस्थिति हो जाती, तो क्या ये कहा जा सकता है कि परिस्थिति ने बाध्य किया आपको? परिस्थिति किसी को बाध्य नहीं करती। आप उस समय जैसी मनस्थिति बना लो, उस मनस्थिति से आप बाध्य होकर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में? बिल्कुल क्लियर बात है। अब आप अगर अपनी मनस्थिति को निर्मल बना करके अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दो, नहीं करना ही नहीं हमें गलत काम, क्योंकि हमें अपनी आत्मा के बारे में चिंता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। श्रेष्ठ चिंता अपने हित की चिंता है, क्योंकि अपना हित होगा तो अपन दूसरे का अहित नहीं करेंगे। अब जिसके साथ कुछ बुरा होता तो फिर वो किसी और का भी बुरा करने की सोचता है। जिसका मन शांत है वो किसी को अशांति प्रदान नहीं कर सकता। जिसके भीतर अशांति है वही दूसरों को अशांति दे सकता है। तो अब क्या करें? उत्तमा स्वात्म चिंता से अपने स्वरूप की चिंता श्रेष्ठ है। देह चिंता च मध्यमा, और शरीर की चिंता जो है वो मध्यम श्रेणी की चिंता है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखना है, भूख प्यास का निवारण करना है, और जो प्राथमिक आवश्यकता है शरीर की उनकी पूर्ति करना है। इतनी सी बात है। ये मध्यम श्रेणी की चिंता है। अधमा काम चिंता से
काम की चिंता जो है वो अधम श्रेणी की है, यानी इंद्रिय सुखों की आकांक्षा, उसकी चिंता कैसे प्राप्त होगा और किस तरीके से, वो सारी चीजें अधम श्रेणी में आती है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरों का कैसे बुरा हो, उसका कैसे सत्यानाश, ये सब जो दूसरों के बारे में विचार किए जाते हैं, पर चिंता, वो अधम से भी अधम। तो अपनी चिंता करना है आपको कि आप जो कुछ कर रहे हैं, इस जीवन में थोड़ा बहुत सुख मिल गया मान लो बेईमानी करके, पर अपन क्या यहीं तक सीमित है? विचार करना आप। एक शादी की पार्टी में गए कोई, और उस समय उसको बहुत सारे लड्डू मिल रहे हैं, बुफे है, तो हाथ से उठाकर जितना खाना है खा लो। तो वो खाता चला जाता, क्या होगा? उसका मित्र कहता है मरना है क्या? तो अभी तात्कालिक सुख के पीछे अपने भविष्य में अपना अहित करना, ये अविवेक है। बस ठीक इसी प्रकार अनीति के मार्ग पर चलना भी अपना अहित करना है, और वास्तव में अविवेक की श्रेणी में ही आता है। ये ठीक है कि आज के युग में बहुत सारे लोग उस रास्ते पर हैं, तो फिर लगता है कि देखो इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े होशियार लोग भी हैं इस रास्ते पर, तो फिर हम अगर अलग होंगे तो फिर हम आइसोलेट हो जाएंगे, सबसे पृथक हो जाएंगे। कोई चिंता नहीं पृथक होने की, लेकिन यदि वो सुख पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अपन सुख पाने के लिए अच्छा रास्ता चुने, ताकि भविष्य में उसका परिणाम दुख ना हो। एक बात याद रखना कि अगर दुख सहने की ताकत है तो वैसे काम करना। भविष्य में आपके पास अगर क्षमता हो कि इस पाप का जो फल मिलेगा उसको मैं झेल लूं, झेलने में समर्थ हो, तो फिर आपके हाथ में। समर्थ हो या ना हो, झेलना तो पड़ती है। आपको विश्वास है क्या कि हम समर्थ होंगे भविष्य में? किसको पता है कब तक सामर्थ्य साथ देती है? नहीं आ रहा समझ? सामर्थ्य होती नहीं। सामर्थ्य होती तो रोता क्यों, चीखता क्यों? नहीं सह पा रहा इसलिए तो कर रहा है ना, इसलिए तो छटपटा रहा है। और देखो जितना पाप कमाओगे उतनी शक्ति घटेगी, पाप जितना कमाएंगे उतनी शक्ति घटेगी। तो अभी अपन तपस्या की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें 12 प्रकार के तप थे। तो उसमें पहले बाह्य तप के अंतर्गत चौथे तप की चर्चा थी, रस परित्याग की। इससे रसना इंद्रिय वश में होती है, और जिसकी रसना इंद्रिय वश में हो वो अपने मन को जीत सकता है। जो रसना के अधीन होता है उसका मन कभी उसके वश में नहीं हो सकता। नियम है अखाण जह रसनी, और इंद्रियों में वही अखाण, इंद्रियों में रसना इंद्रिय है, व्रत में ब्रह्मचर्य है, गुप्तियों में मनोगुप्ति है, और एक और भी भंग बनाया उन्होंने, चौरो दुखेण सिद्ध्यन्ति। ये 4 चीजें बहुत मुश्किल से सिद्ध होती हैं। रसना इंद्रिय बहुत मुश्किल से वश में होती है, ब्रह्मचर्य व्रत बहुत मुश्किल से परिपूर्ण होता है। 4 दिए उन्होंने, इनको वश में करना कठिन होता है। तो रस परित्याग तप रसना इंद्रिय को वश में करने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय है। छोड़कर करो भोजन, सहज भाव से हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विक भोजन अपन करते जाते हैं वैसे वैसे आसक्ति कम होते जाती है, और फिर नीरस भोजन करते करते अभ्यास होने लग जाता है, तो उसके बिना भी भोजन हो जाता है। तब असली स्वाद आता है लौकी का, बिना नमक की लौकी, असली स्वाद। और मिर्च मसाले वगैरह डालो तो उनका स्वाद डोमिनेंट रहता है, और उनको छोड़ने के बाद पता चलता है कि असली स्वाद क्या है। लौकी का, भात का, रोटी का। रोटी मीठी होती है,
अब नमकीन रोटी खाने वालों को क्या पता कि वो मीठी होती है? उसको बिना नमक के खाएंगे या चबाएंगे तो पता चलेगा उसमें से स्वीटनेस है, ग्लूकोज उसमें। इसी तरह अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अलग अलग स्वाद होते हैं, पर उनका असली स्वाद, आचार्य श्री तो बोलते हैं कि हम असली स्वाद लेते हैं, बोले हम असली स्वाद लेते हैं, हमारे भोजन में असली स्वाद आता है, और तुम लोगों के भोजन में तो सिर्फ मिर्च मसालों का स्वाद रहता है। रस परित्याग। फिर विविक्त शय्यासन, 5वां विविक्त शय्यासन। विविक्तम पूत विजनी। विविक्त शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और विविक्त शब्द का दूसरा अर्थ होता है निर्जन। तो साधु निर्जन स्थान पर जाकर के शय्यासन सोते हैं, आसन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भय नष्ट हो जाता है उससे। और आखिरी जो तप है, छठा, वो है कायक क्लेश, यानी आतापन योग, वृक्ष मूल योग। ऐसे जो योग होते हैं उनके द्वारा वो शरीर के प्रति बिल्कुल निर्मोह होकर सब प्रकार के कष्टों को, कायिक क्लेशों को समता भाव से सहन करते हैं। अब शरीर के कारण मैं संसारी हूं ये सोचकर शरीर को दुश्मन और आत्मा को एक पक्ष में लेकर, मतलब ये शरीर को शत्रु मानकर शरीर को कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन उसको बहिरात्मा कहा समाधि तंत्र में। अबुद्धयः, अबुद्धि लोग ही, अज्ञानी लोग ही, बहिरात्मा ही शरीर का अनुग्रह अथवा निग्रह करते हैं। वो भावों का अभ्यास करते हैं। प्रतिकूलता में मेरी समता कितनी स्थिर रह सकती है, इस अपेक्षा से वो कायिक क्लेश तप करके अंदर समता का उत्थान करते हैं। तो इस तरह अपनी चर्चा धीरे धीरे चल रही है आगे, और ये 12 प्रकार के तप में अपन ने 6 प्रकार के तप का स्वरूप देखा है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े जो उपवास होते हैं वो सब कायिक क्लेश के अंतर्गत है। सर्वतोभद्र वगैरह कायिक क्लेश तप के अंतर्गत आते हैं। मासोपवास ये भी कायिक क्लेश में आएगा। पक्षोपवास ये भी कायिक क्लेश में आता है। और मुख्य रूप से ये 3 योग जो होते हैं, आतापन योग, वृक्ष मूल योग और अभ्रावकाश योग, इस ऋतु में ठीक इस समय जब शीत लहर चलती है तब वे मुनिराज काष्ठवत त्यक्त देहा, योगी भक्ति में लिखा है कि वो उस समय शरीर के समान, ये लकड़ी के समान शरीर को एकदम छोड़कर एकदम कायिक स्वर्ग में स्थित रहते हैं। चौराहे पर खड़े हो गए जहां चारों ओर से ठंडी हवा बह रही है, नदी के किनारे चले गए या फिर ऐसे स्थान पर चले गए जहां हिमपात हो रहा है, लेकिन वो शांत भाव से ध्यान में स्थित रहते हैं। शरीर पर कितने भी कष्ट के निमित्त उपस्थित हो, लेकिन मन की शांति भंग नहीं होने देते, समता धारण करते हैं। कायिक क्लेश बस सबसे विकट तप है कायिक क्लेश। इसको देखकर अच्छे धीर वीर भी घबरा जाते हैं, पर ऐसी तपस्या वो करते हैं। तप इसमें ये 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है। प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्य है, स्वाध्याय है, वित्सर्ग है और ध्यान है। इस तरह पंचाचार के अंतर्गत तप आचार में ये 12 भेद होते हैं, और वीर्याचार में तो शक्ति को प्रकट करना, छुपाना नहीं, ऐसी चर्चा है। कौन से दीक्षा के बारे में? जो 5, हाँ बस उसके 5 ही है। पूर्व भव का पुण्य, वैराग्य, सहन शक्ति, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ ईमानदारी। क्या होता है कि व्रती किसको कहते हैं? जिसने पाप छोड़ा है उसको व्रती नहीं कहते। जो मौका मिलने पर भी पाप के प्रति प्रलोभित न हो, पाप छोड़ने के बाद जो अवसर प्राप्त होने पर भी पाप की तरफ रुचि ही न उत्पन्न होने दे, उसका नाम व्रत है। वो चीज है ही नहीं, मेरे लाइफ में नहीं, वो चीज निकल चुकी हो। और व्रत जो होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत, वो थोड़े समय के लिए धारण करने वाले व्रत नहीं होते। ये नियम नहीं होते, यम होते हैं।
अणुव्रत और महाव्रत हमेशा यम रूप होते हैं, आजीवन लिए जाते हैं। तो व्रतों से इतनी निर्मलता आ जाती है कि वो चीज छूट जाती है, लाइफ से बाहर हो जाती है। 5 बातें हो गई। कौन सी? ठीक है। और आखिरी है, किसी पर भार न होना, यानी इतना अहिंसा का इतना विवेक रहना आवश्यक है व्रती के अंदर कि मेरी किसी प्रवृत्ति से, मेरे किसी शब्द से या मेरे किसी आदेश से किसी के ऊपर भार न पड़े। हाँ? आश्रित होना भार होना नहीं है। जैसे बच्चा माँ के आश्रित है तो माँ का भार है क्या? बच्चा भार नहीं है। आश्रित होना भार नहीं है। भार का मतलब उसको संकलेश होने लग जाए सामने वाले को, जबरदस्ती। जैसे मान लो हम यहाँ पर आपको आदेश दें कि कल यहाँ पर राम कथा होनी चाहिए इस मैदान में, और इतना बढ़िया पंडाल होना चाहिए कि वो काकरिया से भी अच्छा होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम आहार जल का त्याग करते हैं। ये भार हो गया पब्लिक के ऊपर। तो व्रती में ये विवेक होना आवश्यक है कि वो ऐसी कोई प्रवृत्ति ना करे कि किसी के ऊपर भार पड़े। ये उदाहरण समझ में आया ना? कितना स्पष्ट था उदाहरण। और देखो ये उदाहरण खतरनाक उदाहरण था। मतलब दुराग्रह नहीं करना, सीधी बात। ये ऐसे जबरदस्ती मत कराओ किसी को जो मतलब उसके दिल को दुखे, ऐसी बातें नहीं। अब ठीक है, अभी सहज रूप से 26 जनवरी को यहाँ पर एक व्याख्यान रखा गया है ना स्कूल में, फाइनल हो गया। अभी कल कोई ने समाचार भेजा था हमारे पास कि यहाँ पर एक स्कूल है हरिगंगा, वहाँ 26 जनवरी को चलना प्रवचन के लिए। देख लेंगे, उसमें कोई बात। ऐसे सहज अगर कोई चीज हो रही है पब्लिक की तरफ से तो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से सब कुछ कराने की बात जो है उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। ये भगवान, आज का एक दिन और मेरा संयम पूर्वक पूर्ण हो गया। शब्द होंगे अलग होंगे थोड़े, पर उनका भाव ये रहता है कि इस संयम के साथ इस मुनि अवस्था में, आचार्य पद में मेरा एक दिन और निर्मलता पूर्वक संपन्न हुआ, ऐसा उनका अभिप्राय रहता है। वो कुछ शब्द थोड़े अलग बोलता है आचार्य, उसका भाव ये रहता है अलग। जावाणी के ज्ञान से मुझे लोकालो, सुवाणी मसजणो कर लक्षण पड़ा। ये 3 बातें, धर्म रेखा, व्रत